आज हम जो यहाँ पर बना रहे हैं ना, वो है चूहे के लड्डू। चौलाई, इसे चौलाई के लड्डू भी कहते हैं, इसे राजगीरा भी कहते हैं, और इसे रामदाना भी कहते हैं, कहीं पर चौलाई भी कहते हैं। तो ये ना चूहे के लड्डू पहले से ही फेमस हैं, बहुत पहाड़ों में क्या, प्लेन्स में क्या, हमेशा से फेमस रहे हैं चूहे के लड्डू। बहुत आसान भी है बनाना, और क्या कहते हैं, फेमस, प्रसिद्ध तो है ही है। तो हम लोगों ने तो बचपन से खाए हैं, तो इस बचपन से खाए हैं। तो आज ये हम एक बार ना, हम कितनी क्वांटिटी में लेंगे, ये मैंने ये चढ़ बहुत ज़्यादा जाता है आजकल। तो ये रोस्टेड चूहा मिल रहा है, चूहा मतलब चौलाई, राजगीरा, जो इसे रामदाना भी कहते हैं, ये आजकल रोस्टेड मिल रहा है। वरना इसको भी हम अगर रोस्टेड नहीं मिलता तो हम इसको भूनते, तो रोस्ट, हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से इसके लड्डू बना देंगे। इसके लिए हमें सिर्फ चाशनी तैयार करनी होगी गुड़ की। तो देखिए कितना हम ले रहे हैं क्वांटिटी। इतना सफिशिएंट है, इसमें मेजरमेंट इससे किया हुआ हमने। तो इतना हम चूहा ले रहे हैं लड्डू बनाने के लिए। और जितना हमने ये लिया है ना, तो पहाड़ों में चूहा बोलते हैं ना, तो वो चूहा ही याद आ रहा है। तो जितना हमने इसको लिया है राजगीरा को, इतना ही हम इसमें गुड़ ले लेते हैं। देखिए गुड़ ये फ्रेश गुड़ है इस बार का, तो बहुत अच्छा ही गुड़ है ये। तो देखिए हम इतना गुड़ ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग देखिए कितनी चाशनी बनती है हमारी। अगर हमारे पास चूहा, ये चौलाई और रखी हुई है, अगर गुड़ की चाशनी हमारी ज़्यादा हो गई तो हम उसको और ऐड कर देंगे। तो इसकी अकॉर्डिंग जितना हमने ये लिया है, इतना हमने इसमें गुड़ ले लिया है। देखिए ऑन कर देंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है चूहे के लड्डू को। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो मैंने बड़ी गिलास में लिया है, इस पहले इसका आधा पानी डाल देते हैं, देखते हैं ये चाशनी कैसी बनती है। वरना अगर पानी कम हुआ तो हम इसको और पानी ऐड कर देंगे। हमने रखा हुआ है और ये चाशनी बन रही है हमारी, अभी उबलना शुरू नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे हम इसको पूछते रहेंगे। गुड़ के टुकड़ों को अगर हम और छोटा करते तो और जल्दी चाशनी बन जाएगी, लेकिन हमने इनको नॉर्मल ही रखा है गुड़ के पीस को। तो देखते हैं, आधा गिलास ही पानी अभी तक यूज हुआ है। अगर चाशनी कैसी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो हमको थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको, हमें 2 तार वाली चाशनी चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए इसको, तभी लड्डू अच्छे बन पाएंगे और टेस्टी बन पाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बहुत शुद्ध माना जाता है, चौलाई को बहुत शुद्ध माना जाता है। इसको व्रत, उपवास में और खाया जाता है, और फंक्शन में, कोई भी धार्मिक फंक्शन होता है तो हमारे वहाँ बनता है ये। तो हमने जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि हैं आपके, जन्माष्टमी है, अन्य कोई भी पर्व है, तो उस पर आप इसको चूहे के, चौलाई के, राजगीरा के, रामदाना भी इसको कहते हैं, इसके लड्डू को आप बना सकते हैं। और हमने तो ये बचपन से ही खाए हैं। बताओ इसमें क्या होता था कि हम जब छोटे थे, हाँ उन दिनों घर पर बनाना कोई नहीं जानता था, लेकिन चूहे के लड्डू, चौलाई के लड्डू इतने फेमस होते थे कि दुकानों में मिलते थे। 5 पैसे 10 पैसे के, हमारे ज़माने में 5 पैसे का छोटा लड्डू और 10 पैसे का बड़ा मिलता था, जो आज इसका लड्डू हो गया 5 रुपए का एक। 5 रुपए का एक मिल रहा है दुकानों में, तो 5 पैसे आज 5 रुपए में बदल गए हैं। तो हम लोग जब पढ़ते थे ना, इंटर कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे दुकान, दिन में लड्डू बेचने वाले, बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले आते थे, जिसमें एक चूहे के लड्डू बेचने वाला भी आता था। तो हमें बेसब्री से इंतज़ार होता था कि कब लंच टाइम हो और कब ये लड्डू खरीदें और कब खाएं। और दोस्तों में होता था कि साथ में कभी हमने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया। तो इस तरह से हम डेली एक इंटरवल में यही रहता था कि हमें एक आस रहती थी कि हम ये लड्डू ज़रूर खाएंगे। आने लगता है ना, ये झाग आने लगता है, तो इसको आंच को सिम कर देंगे
और सिम आंच पर ही पकाएंगे। उसके बाद पहले हमने गैस की फ्लेम को फुल किया था, लेकिन अब झाग आने लगा है, देखिए ये। और ये चाशनी भी होता है कि झाग आने लग गया तो चाशनी थोड़ी देर में बन जाएगी, इसका ये रहता है। और ये बहुत जल्दी तैयार होते हैं। देखिए कितने बढ़िया देखते हैं बना करके, लेकिन चाशनी जब अच्छे से बन जाएगी ना, उसके बाद में एक बार आपको दिखाती हूँ। इसको हम पकाते रहेंगे, तब तक हिलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि हमारी चाशनी अच्छे से जैसी हमें चाहिए अवेलेबल 2 तार वाली चाशनी इसके लिए नहीं बन जाती। ये देखिए मैंने बोला था ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब चाशनी बन जाने के करीब होती है तो ये गुड़ हमारा झाग देता है। देखिए मैं तब से हिलाते हुए पका रही हूँ, इसको हिलाते ही पकाना है, क्योंकि हिलाते हुए पकाने से हमारी चाशनी बहुत बढ़िया बनके तैयार होती है। अभी भी थोड़ी सी कसर है इसमें, तो मैंने गैस की फ्लेम को सिम किया था बीच में, तो अब मैंने थोड़ा सा इसको और तेज कर दिया है। देखिए ये चीज़ आप अपने हिसाब से, कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। तो अब गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज करके देखते हैं कि थोड़ा सा इसको बनने में, चाशनी को बनने में जल्दी होगी। और इसकी ना आजकल ये हमारा जो चौलाई है ये भुना हुआ आ रहा है, तो मेन चाशनी पर ही बात होती है कि हमारी चाशनी कितनी अच्छी बनी है, गुड़ की चाशनी। और अन्य कोई चीज़ इसमें पड़ती नहीं है। और अगर हम चाहें, अगर हमारी ये चौलाई कच्ची होती, बिना भुनी हुई होती, तो हम हो सकता था कि इसको घी पे भी ड्राई करके और पौष्टिक बना सकते थे, घी से भूनकर, घी के साथ भूनकर। लेकिन अब अवेलेबल है तो मैंने यही यूज करी, क्योंकि मुझे कच्ची चौलाई मिल नहीं पाई। ये हम देखिए चाशनी मैंने ऑफ कर दिया था इसको, बहुत अच्छी गाढ़ी चिपचिपी चाशनी बनके तैयार हो गई थी। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, मैंने हल्का सा इसको चम्मच में ठंडा किया हुआ है, तो ये देखिए आप 2 तार वाली बहुत अच्छी चाशनी बनके हमारी तैयार हुई है। ऐसी ही चाशनी हमें इसके लिए चाहिए। ये देखिए अब हम ये जो चाशनी है ना हमारी, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए चाशनी हमारी थोड़ा सा ठंडी हो गई है, पूरी इस तरह से तो नहीं, थोड़ा सा ठंडी हो गई है। तो हम इसको ये चौलाई में मिला देते हैं, चूहे में, और चम्मच की सहायता से मिलाते हैं अभी, लेकिन लड्डू तो हाथ से ही बनाएंगे। और ये जो पानी मैंने आधा ही गिलास, ये बॉयल वाटर इसमें से बड़े गिलास से आधा ही गिलास यूज हो पाया था, आधा गिलास बच गया था। क्योंकि अगर आपका गिलास छोटा है तो आप 1 गिलास यूज करें, वरना आप आधा गिलास में आपका हो जाएगा। तो इसमें हम डालना शुरू करते हैं एक बार। चाशनी को धीरे धीरे इस तरह से, क्योंकि ये गर्म है इसीलिए मैं इससे चम्मच की सहायता से मिला रही हूँ इसको, वरना इसके हाथ से ही लड्डू बन जाते। इसकी क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी, बाई चांस ये हमारी चाशनी थोड़ा सा बच जाती है तो हम इसमें और थोड़ा सा, हमारे पास चौलाई चूहा रखा हुआ है ये राजगीरा, तो इसे हम और मिला देंगे। और घर पर बनाते हैं तो फ्रेश लड्डू बनते हैं, अच्छे बनते हैं, साफ सफाई से बनते हैं, और बनाना बहुत इजी है, तो हम इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। ये हमने लाते हुए इसको बहुत अच्छे से मिला दिया है।
हम हाथ लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हमारा जो गुड़ की चाशनी है बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई। देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब हम इसके जो लड्डू बनाएंगे ना, वो उसके लिए ये चिपचिपा होता है तो और हल्का सा गर्म है, लेकिन चल जाएगा इतना। तो हम पानी के हाथ लगा करके इसके लड्डू बनाएंगे। दिखाते हैं आपको कैसे लड्डू बनते हैं। देखिए, हल्का सा हम पानी हाथ में लगा लेंगे इस तरह से, और ये बैटर उठा लेंगे इस तरह से। और हमारे बहुत बढ़िया ये मार्केट से भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो रहे, फ्रेशनेस भी है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और बचपन से हर किसी ने खाए होंगे, क्योंकि ये प्राचीन डिश है, बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि ये चीज, ये जो चौलाई चूआ, जिसको हमारे वहाँ पहाड़ी में चूआ बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं, इसे राजगीरा, रामदाना सब कुछ बोलते हैं। तो इसको, ये जो होती है ना, हमारे वहाँ खेतों में होती है। तो इसको सुखा कर, तो अभी तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम हाथ में पानी लगाते हुए अन्य लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, लड्डू का साइज आप पर डिपेंड है, आप जितना रखना चाहें। छोटे छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं, जितना आपको ठीक लगता है। मैं थोड़े से छोटे और थोड़े से बड़े दोनों साइज के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं मीठा, तो वो थोड़े से में थोड़ा ही लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी चाशनी अच्छी बनी होगी तो लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। चाशनी पर बात होती है इसमें, कि चाशनी आपकी गाढ़ी और पानी अकॉर्डिंग गुड़ के बहुत अच्छा डला होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने छोटे साइज का लिया था। स्टार्टिंग में मैंने बहुत बड़ा लड्डू बनाया, एंड सेकंड ये है, और थर्ड थोड़ा सा छोटा साइज लिया है। इस तरह से सारे लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारे इस डोंगे में हमने भर करके लिया था राजगीरा, ये चौलाई का जो बीज होते हैं, इसमें भर करके लिया था, और इसी में भर करके हमने गुड़ भी डाला था। तो गुड़ की चाशनी में मैंने आधा गिलास ये डाला था पानी, और इसको पकाया था काफ़ी देर तक, जब तक चाशनी चिपचिपी नहीं हो गई, तार वाली ना बन गई। तो इसमें हमने क्वांटिटी के हिसाब से डाले मैंने, इसमें हमारी इतनी चाशनी बच गई है, क्योंकि चाशनी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको अन्य किसी कुछ और ये बनाने में, मीठा बनाने में यूज कर लेंगे। तो चाशनी हमने बचा दी है, क्योंकि अगर हम पूरी डाल देते तो एक तो मीठा ज़्यादा हो जाता, साथ में लड्डू भी नहीं बन पाते, बहुत चिपचिपा हो जाता। तो हमारे ये देखिए कितने बढ़िया ये घर पे बन करके लड्डू तैयार हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और मैंने सारे साइज के लड्डू बनाए हैं, थोड़े से बड़े और थोड़े से छोटे, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, तो छोटे लड्डू बना दिए, और थोड़े बड़े, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बनाना बहुत आसान है, और आप लोग भी बनाइए, सभी ट्राई कीजिए। और साथ में घर का फ्रेशनेस अलग बात होती है, साफ सफाई से बनता है। और मेरे ये लड्डू आपको पसंद आ रहे, रेसिपी पसंद आ रही, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी कमेंट कर दीजिएगा अच्छे अच्छे। आप सभी का आभार, अभिनंदन, नमस्कार, जय देव।